सवाल नंबर 12 का ए। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। सवाल नंबर 12 का ए। पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो दिया हुआ है। देखिए 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर। प्रश्न में कह रहा है कि 52 मीटर लंबाई वाली भुजा पर, तो 52 मीटर लंबाई वाली भुजा ये हो गया। उसके सामने के शीर्ष से, तो इसका सामने वाला शीर्ष हो गया ये, लंब डाला गया है। ठीक है, देखिए इस तरह से एकदम सीधा होना चाहिए। स्केल से आप बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार लंब डाला गया है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो इस प्रकार बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालिए। इस बिंदु का नाम हम देते हैं डी। तो देखिए दो त्रिभुज बन गया। पहला त्रिभुज हो गया ए बी डी और दूसरा त्रिभुज हो गया ए डी सी। तो ये दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है, यही प्रश्न में कह रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा कि माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः बी सी, ए सी तथा ए बी है, जिसकी लंबाइयाँ क्रमशः ए बी तथा सी है, ठीक है। देखिए इसको हम ए मान लिए हैं, यहाँ से यहाँ बी मान लिए हैं और यहाँ से यहाँ सी मान लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 52 मीटर, ठीक है, बी बराबर 53 मीटर और सी बराबर 51 मीटर हो जाएगा। अब ए बी सी दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का यानी कि ए बी सी का अर्ध परिमिति हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी प्लस सी और बाई 2। ए का मान है 52 मीटर, बी का मान है 53 मीटर और सी का मान है 51 मीटर बटा 2। ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 1 और 3 4, 4 और 2 6, 5 5 10 और 5 15, 156 बटा 2। इसको काटेंगे 78, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया कितना? 78 मीटर। यहाँ लिखेगा 78 मीटर। अब यहाँ निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे हम हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल आगे हम निकालते हैं। तो उसका फार्मूला होता है हीरोन सूत्र का √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी।
ठीक है। अब यहाँ देखिए एस का मान दिया हुआ है 78, तो यहाँ लिखेंगे 78 एस माइनस ए, यानी कि 78 माइनस 52, ए का मान है 52। फिर लिखेंगे 78 माइनस 53, बी का मान है 53, और 78 माइनस 51, सी का मान है 51। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 78 गुना 78 में 52 घटाना है, तो 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर देखिए 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। फिर इसमें इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 घट जाएगा 7 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 78 है, तो 78 को हम लिख सकते हैं 26 गुना 3। 26 में 3 से गुना करेंगे 78 हो जाएगा। ये 26 है तो 26 लिखेंगे, गुना ये 25 है तो 25, और ये 27 है तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 3। अब देखिए 26 26 2 गो है तो एक 26 बाहर निकल जाएगा। 3 3 2 गो है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा। 25 है, 25 का वर्गमूल होता है 5। 9 है, 9 का वर्गमूल होता है 3। सबको गुना कर दीजिए। देखिए 3 पचे 15, 15 तिया 45, और 45 को गुना करना है 26 से। यहाँ पे गुना करिए, 45 को गुना करना है 26 से, तो 6 पचे 30, और 6 चौके 24, और 3 27, 2 पचे 10, और 4 दूनी 8 हो 1 9, 0 7 9 2 11, यानी कि 1170 इतना मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल हो गया ये बड़ा वाला त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1170 है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुना आधार, त्रिभुज ABC का आधार क्या होगा, तो यहाँ देखिए ABC, त्रिभुज ABC में आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AD। ठीक है, तो आधार हो गया BC और ऊंचाई हो गया AD, इतना बराबर है 1170। तो 1/2 गुना आधार, BC का मान दिया हुआ है 52 मीटर। ठीक है, AD हमें निकालना है, तो AD लिखते हैं यहाँ पे बराबर 1170। 52 को 2 से काटिएगा तो 26 बार में कट जाएगा, तो AD बराबर होगा 1170 बटा, ये 26 गुना में है, इधर आकर के बटा में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1170 में 26 आप भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा 45 बार में, यानी कि AD बराबर आया 45 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए इस त्रिभुज में जब हम AD निकाले तो इसका मान आ गया 45। अब देखिए हम AD का मान निकाल लिए 45। अब देखिए त्रिभुज ABD इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें 2 भुजा तो पता चल गया, ये वाली भुजा कितना है ये पता नहीं है। अगर ये निकल जाता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए BD हम कैसे निकालेंगे से देखिए, ये है आपका 90 डिग्री का। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए ABD, इसमें कोण D जो है 90 डिग्री का है। इसका मतलब है कि ये वाली जो त्रिभुज है ये त्रिभुज समकोण है, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये होती है कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है, तो आधार हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखिए लिखेगा कि त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण बराबर, यानी कि AB बराबर हो जाएगा
AD का स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। मुझे निकालना है क्या, BD का मान कि BD कितना होगा। तो देखिए AB बराबर दिया हुआ है 51, तो लिखेंगे 51 का स्क्वायर प्लस AD दिया हुआ है 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 51 का स्क्वायर करिए, यहाँ देखिए 51 में 51 से गुना करेंगे तो होगा 2601, यानी कि 51 का स्क्वायर 2601 बराबर 45 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2025 प्लस BD स्क्वायर। इसको भेज देंगे इस साइड, तो 2601 माइनस 2025 बराबर BD स्क्वायर। देखिए अब क्या करना है कि 2601 में इसको घटाना है, तो इसमें इसको घटाए तो आया 576 बराबर BD स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BD स्क्वायर बराबर 576। तो BD बराबर क्या होगा, तो जब स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल होता है, यानी कि 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। BD बराबर 576 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो आएगा 24, यानी कि BD का मान आया 24 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखिएगा 24 मीटर। अब ध्यान दीजिए कि BC यानी कि ये टोटल लंबाई है 52 मीटर, जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक है 24 मीटर, तो ये कितना होगा, तो क्या करेंगे कि टोटल में से इतना घटा देंगे, यानी कि 52 में से 24 मीटर घटा देंगे। यहाँ देखिए 52 में 24 घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 28 मीटर। ठीक है, तो हम BD भी निकाल लिए और CD भी निकाल लिए। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि BD बराबर 24 मीटर और BC बराबर 52 मीटर, तो CD बराबर होगा BC माइनस BD, यानी कि 52 माइनस 24 बराबर 28। तो CD का मान कितना आया, 28 आया। क्या किए, देखिए ये टोटल मान 52 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 52, जिसमें यहाँ से यहाँ तक है 24, तो ये कितना होगा, तो क्या किए कि टोटल में से इतना घटा दिए, तो बाकी जो बचेगा यही ना बचेगा, तो 52 में से 24 घटा दिए तो 28 बचा, यानी कि ये वाला हो गया 28। अब देखिए दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला त्रिभुज है ABD। देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, कलम नहीं चल रहा दूसरा लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा BD और ऊंचाई हो जाएगा AD, तो 1/2 गुना आधार, आधार है BD गुना ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा AD। तो 1/2 गुना BD का मान लाए हैं 24 और AD का मान है 45, तो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, और 12 में 45 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए 45 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 और 45 0 9 5 14 4 1 5, यानी कि 540 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 540 मीटर स्क्वायर। अब इसका निकालना है त्रिभुज ADC का। यहाँ देखिए
त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, इसका हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार इसमें CD है और ऊंचाई है AD। देखिए इस त्रिभुज में ADC में आधार क्या है तो CD है और ऊंचाई है AD, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार, आधार है 28, यानी CD का मान है 28 और AD का मान दिया हुआ है 45। ये 2 से कट जाएगा 14 बार में, और 14 को 45 से गुना करना है। यहाँ देखिए 45 गुना 14, 5 को 20, 4 4 16, 2 18 और 45, 0 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 630 मीटर स्क्वायर। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका निकाले तो 540 मीटर स्क्वायर आया, और इसका निकाले तो 630 मीटर स्क्वायर आया। तो दोनों का हम अलग अलग निकाल दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हम इसको बनाए हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन का A नंबर सवाल है, ठीक है। और 12 का B भी इसी टाइप का है, जैसे इसको बनाए हैं इसी प्रकार उसको भी बनाना है।